बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अमीर तैमूर स्क्वायर। ये जगह है ताशकंद के अंदर। ताशकंद उज़्बेकिस्तान का कैपिटल है। तो ये रात के तकरीबन 11 से ऊपर का टाइम है। तो यहाँ पर देखें, ये कुछ मनाज़र मैं आपको दिखाता हूँ। ये पीछे हमारा होटल भी है। इस होटल का नाम है उज़्बेकिस्तान होटल। बहुत ही प्यारा और बड़ा ही ज़बरदस्त होटल है। ये जो पीछे आपको तस्वीर नज़र आ रही है जो कि मूवी की शक्ल में है, ये उस होटल की दीवार के ऊपर उन्होंने कोई स्क्रीन से चढ़ाई हुई है, बहुत ही नए किस्म के अंदाज में। ये बहुत बड़ा होटल है और यहाँ पर आकर चंद एक बातों का मज़ीद ऑब्ज़र्वेशन मिली कि एक तो इंसान को सफ़र ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब इंसान सफ़र करता है तो फिर उसे कामयाबी मिलती है और काफ़ी सारा इल्म सीखने का उसे मौका मिलता है। और यकीन जानिए कि इल्म ऐसे हासिल ही नहीं होता। इल्म आ जाता है, लेकिन जो तजर्बात और मुशाहदात, जब तक बंदा एक प्रोसेस से ना गुजरे ना, तब तक उसे किसी भी बात का हकीकी तौर पर पता नहीं चल सकता। तो इसलिए मैं गुजारिश करूँगा कि कभी भी किसी भी जगह पर आपको अगर इल्म हासिल करने का मौका मिलता है तो इल्म ज़रूर सीखिए, हासिल कीजिए, किताबें पढ़िए और उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ मकामात को जानिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर, वहाँ पर जाकर लोगों की तहज़ीब, तमद्दुन, सकाफ़त, इस चीज़ को जानना वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे पता ही नहीं चलता। अब उज़्बेकिस्तान के हवाले से, इन रशियन, तमाम कंट्रीज़ के हवाले से बहुत कुछ सुना हुआ था, लेकिन पता अब चला है, वो भी सिर्फ़ इस एक मुल्क के बारे में थोड़ा बहुत जान सके हैं 5-6 दिनों में। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमाया ना कि इल्म हासिल करो ख्वाह तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े, तो वो उसमें एक तो ये सबक था कि इल्म की अहमियत थी और इल्म हासिल करो, ये बहुत ही ज़रूरी है। और उसके साथ साथ एक बात ये भी थी कि अगर कोई बंदा दूर दराज का सफ़र करेगा, जब वो सफ़र करेगा ना, तो उसे पता चलेगा कि इल्म आता कैसे है। इल्म ऐसे नहीं आता, ये बिल्कुल दुरुस्त और सही बात है। इल्म आता है सीखने से, और सीखने के लिए सफ़र ज़रूरी है। बुज़ुर्गान दीन ने बहुत ही ज़्यादा सफ़र किए, उनमें सहाबा कराम ने ख़ुद सफ़र किए और उसके बाद काफ़ी सारे ताबईन कराम उन्होंने सफ़र किए। ख़ुद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सफ़र किया, हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, इब्ने बतूता, इब्ने खुल्दून, जितने भी तारीख़ में बड़े बड़े नाम मिलते हैं, तो हम उनको जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने इतना अरसा सफ़र में गुजारा। और फिर खुद हमारे यहाँ पंजाब में, पाकिस्तान में देख लें तो वहाँ पर हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह, आपने भी सफ़र किया। हज़रत बाबा ताजुद्दीन सरकार चिश्ती शहीद रहमतुल्लाह अलैह, वो भी सफ़र करके ही आए। और हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, आपने तो बड़े ही सफ़र किए। आपकी तो चिल्लागाहीं बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तो इसलिए इंसान को सफ़र करना चाहिए। ये मेरे पीछे जो मुजस्समा बना हुआ है, ये अमीर तैमूर का है और ये घोड़े पर बैठा है। तो आज तक के लिए इतना ही। फिर इंशाल्लाह मैं वक्तन फ़वक्तन आपको चंद एक वीडियोस बनाकर आपको बताता रहूँगा। आज तारीख़ है 3 अप्रैल 2018। कल हमारी वापसी है इंशाल्लाह। कल हम वापस पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।